हेलो, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी मेहनत कर रहे होंगे और पूरी लगन के साथ जुटे होंगे। और पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, कई टॉपिक की बात कर चुके हैं और लगभग हम 50 वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। और उनमें 50 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, चाहे हिंदी हो, चाहे संविधान राज्य व्यवस्था हो, या कुछ इतिहास की बात कर चुके हैं। और ज़्यादातर हम इस समय संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान आगे हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं अपने साथियों से। और हाई स्कूल इंटर वाले हैं खासकर, वो भी ध्यान दें। 24 से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना कोर्स भी पढ़ें, हमारा वीडियो भी लगातार देखते रहें। इससे दोनों चीज़ों का फ़ायदा होगा। कंपटीशन क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो भी फ़ायदा होगा, और हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाएं इस टाइप के, या ऑनलाइनर भी आ सकते हैं सामाजिक विषय में, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारा वीडियो लगातार देखते रहें। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसका हमारे आज के टॉपिक का नाम चुनाव आयोग, और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग इसको कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इसको कहते हैं, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। ये एक ध्यान रखिएगा, इस यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है, अगर संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी भाग में जिस चीज का वर्णन है वो संवैधानिक निकाय में आएगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है संवैधानेतर है निकाय, कभी पूछा जाता है जैसे आपका योजना आयोग है वो संविधानेतर है। असंवैधानिक उसको नहीं कहेंगे, संविधानेतर का मतलब संविधान से हटकर कुछ प्रावधान उसमें है। तो ध्यान रखिएगा, इसके चुनाव आयोग के बारे में कहा जाता है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। और किस भाग में वर्णन अगर पूछा जाए, किस भाग में इसका वर्णन है, तो ये बहुत बार पूछा गया है। ISPCS और वनडे एग्जाम से लेकर सब में एक मतलब 0 से लेकर जितनी परीक्षाएं हैं सब में लगातार लगभग पूछा गया है। तो किस भाग में है, तो भाग 15, संविधान का भाग कौन सा, 15। संविधान का भाग कौन सा, 15, ध्यान रखिएगा। संविधान का भाग 15 के संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन है। ध्यान रखिए, पहले अनुच्छेद में किसका वर्णन है, मतलब ये 300 अनुच्छेद में किसका वर्णन, 324 से 329 तक पूछा गया कौन सा भाग है, तो भाग आपका 15। और अनुच्छेद 324 से ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाग 15 में क्या है, या पूछा सकता है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है, तो आपका उत्तर होगा भाग 15 में है। और कहाँ से कहाँ तक, 324 से 329 तक, ध्यान रखिएगा। 324, अब हम बात करेंगे 324 की। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी।
अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है? एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। स्थापना ये 100% है, संवैधानिक निकाय है, इसलिए इसकी स्थापना की ही जाएगी, की जाती है। चुनाव आयोग का वर्णन पूछे किसमें स्थापना इसकी, तो अनुच्छेद 324 में कहा गया है एक निर्वाचन आयोग होगा। ये कैसी एक संस्था है, ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र एवं कैसी है, स्थायी। यह एक स्थायी, इसके बारे में देखिए, ध्यान रखिए स्टार बना के, यह एक स्थायी, यह एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय है। इसका मतलब है किसी पार्टी से, इसका संविधान में लिखा हुआ है कि किसी पार्टी से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। जो भी चुनाव करवाता है वो किसके किसके करवाता है, ये भी ध्यान रखिए, संसद सदस्यों के, संसद के चुनाव करवाता है। दोनों संसद के दोनों सदनों के चुनाव कराने का। राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामावली, निर्वाचन के लिए नामावली। नामावली का मतलब लिस्ट होती है, जो हम लोग वोट करते हैं, यानी जो 18 साल की एज हो जाती है, और 18 साल की एज हो जाती है, भारत के जो भारत के निवासी हैं, अर्थात जिनके पास भारत की नागरिकता है, वो चाहे संसद सदस्य हो, अर्थात लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन होता, तो जो 18 साल के हो चुके हैं वो, और जिनका निर्वाचक नामावली में होता है, भारत के नागरिक हैं, वो इनको चुनाव में वोट देते हैं। और जिन संसद के सदस्यों के जितने लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचन होते हैं, उनका यही कार्य संपन्न कराता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये निर्धारित करता है चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए निर्वाचक नामावली, अर्थात इसके लिए उसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट होती, वोटर लिस्ट, ये भी इसी का काम है। किसका? निर्वाचन आयोग, अर्थात चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन यही करवाता है। और अनुच्छेद 82 में आपको पहले ही बता चुके हैं जब चर्चा कर रहे थे, अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि ये क्या करता है, एक परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग ये क्या करता है, यानी क्षेत्र निर्धारित करता है, लोकसभा राज्यसभा के क्षेत्र निर्धारित करता है, राज्य की विधानसभाओं, विधान परिषद और उनके भी ये परिसीमन करवाता है, नहीं उसके क्षेत्र निश्चित करवाता है। इसका काम है, चुनाव आयोग का ही काम है। अब दूसरी चीज है, कितने सदस्य होंगे निर्वाचन आयोग में, कितने सदस्य होंगे, तो ध्यान रखें, एक मुख्य, पहले हुआ करता था केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था मुख्य, लेकिन वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त
तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बनता है। चुनाव आयुक्त यानी इस समय जो वर्तमान में बात करेंगे कि कितने सदस्य होते हैं, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य होता है, जैसे उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है, उसी प्रकार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, अन्य यानी इसकी सहायता और सलाह के लिए दो अन्य की नियुक्ति की जाती है। आप पूछी जाएगी योग्यताएं तो पूछी जाती हैं। योग्यताएं हम बता चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, यानी जो योग्यताएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होंगी, और वो हमारा वीडियो देख लेना उच्चतम न्यायालय का, जिसमें हमने डाल दिया है पूरा वीडियो, उसमें उच्चतम न्यायालय की योग्यताएं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं पढ़ लीजिए। अगर ये समझ में आ गई तो आपको ये भी योग्यताएं समझ में आ जाएंगी कि उच्चतम न्यायालय अर्थात चुनाव आयुक्त के योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अर्थात क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए क्या क्या। ये हो गया आपका। अब वेतन की बात करेंगे। अगला है वेतन। अच्छा, जब योग्यताएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होंगी तो वेतन भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर जब योग्यताएं उसी के समान हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, अर्थात चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों को वेतन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। ध्यान रखिएगा। अब जब वेतन होगा तो कार्यकाल भी होगा, वेतन होगा तो कार्यकाल भी होगा। कार्यकाल कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, पहले ही बता दीजिए, कमेंट करके बताइए कार्यकाल। हम आपको बता देंगे वैसे भी, लेकिन आप लोग अपना दिमाग लगाइए, कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल बताइए आप लोग, 5 या 65, 6 या 65, केवल 65 या केवल 62, आप लोग बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, बताइए। तो इसका जो कार्यकाल अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है आप लोग बताइए। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, इसका मतलब क्या है, अब बताइए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर मान लो किसी ने 60 साल में ये पद ग्रहण किया, मुख्य चुनाव आयुक्त 60 वर्ष में, और रहना है 65 वर्ष तक। ध्यान रखिए,
तो कितना 5 साल बचा। लेकिन ये 6 वर्ष, या तो जैसे 65 साल पूरा होगा तो भले ये 6 पूरा हो, जैसे 65 का पूरा होगा ये कार्यकाल इसका समाप्त हो जाएगा। या मान लो इसने शुरू किया 55 साल में, 55 साल से जैसे ही 6 साल पूरे होंगे, 55 6 61 में जैसे ही होगा पूरा, ये 65 से फिर मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं, जैसे ही 6 पूरे हो जाएंगे, 61 का हो भले 60 का हो 55 का हो, उससे मतलब नहीं, जैसे ही ये पूरा हो जाएगा इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखिए, चाहे पहले 65 वर्ष पूरे हो जाए, ये 6 वर्ष पूरे हो जाए, ये कार्यकाल इसका हो गया। नियुक्ति कौन करेगा, ये भी तो ध्यान देने योग्य बात है। नियुक्ति कौन करेगा, जितना बताया केंद्र में होगा, यानी अगर राज्य निर्वाचन की बात करेंगे वो अलग हो जाएगा, लेकिन हम बात करें अगर कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, आप लोग बताइए। की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा कौन, बताइए। प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो आपका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, पद से कैसे हटाया जाएगा। पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है, पद से हटाने की प्रक्रिया में क्या होगा, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, न्यायालय के न्यायाधीश को, हटाया जाता है, को हटाया जाता है, उसी विधि से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया, मुख्य या अन्य दोनों को। मुख्य चुनाव, अब नीचे दिख नहीं रहा होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उसी रीत से, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया द्वारा, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रक्रिया शुरू होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की। इसलिए हमने पिछले वीडियो में सब कुछ, अर्थात कुछ वीडियो पहले, 2-4 वीडियो से पहले हम जब उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे थे, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका लगभग कुछ को छोड़कर लगभग वही क्लियर हो जाएगा, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। उसमें बताया था चुनाव आयोग का ही काम होता है। एक संविधान संशोधन आया था, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन आया था। 61वां संविधान संशोधन कब आया था, बताइए। 61वां संविधान संशोधन वैसे तो 1988 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 1989। इसलिए हमने कल बताया था, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि 1988 क्यों लिखा था, 1989 क्यों लिखा था। आपकी बात सही है, 1988 में ही आया था, ठीक। कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी था कि ये 1988 में और 1989, तो आपका उत्तर सही है, हमारा भी उत्तर गलत नहीं है। 1989 में लागू हुआ था। इसमें क्या किया गया था,
मतदान की उम्र या मताधिकार की आयु, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। 18 वर्ष कर दी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो अगर प्रधानमंत्री के करेंगे तो श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के समय कितनी की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। परिसीमन आयोग 3 बार अभी तक 52, 63, 73, 2002, 20 अभी तक हुआ है। तो पिछले अगले वीडियो में एक बार हम फिर आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी। और आज का हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो, ध्यान से देखिएगा उसको। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आप लोग कमेंट करने और शेयर करने में या लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। अपने साथी हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हो रिलेशन में, उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना है। अगर हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। अगर कंपटीशन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें हमेशा फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग हमारा भी सपोर्ट करें, हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और इसी के साथ हम आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।